दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों अब कोरोना महामारी के दौरान लाखों बेरोजगारों के सामने जो समस्या आई है उसको लेकर मैं आपके सामने हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ में तमाम जो एमएलए हैं जिनको युवा चुनकर भेजते हैं प्रदेश के लिए और जो समाज में जो सभी लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति कोरोना से उत्पन्न हुई है जिसमें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना उन युवा बेरोजगारों को करना पड़ रहा है जो अपने घर से दूर रहकर, कोई कोटा, कोई जयपुर, कोई उदयपुर, कोई अजमेर, वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए घर से आते हैं। कई ऐसे भी बेरोजगार हैं उनके माता पिता कर्जा लेकर उनको भेजते हैं कि जहाँ बेटा 3 महीने की कोचिंग होगी, वो कर्जा लाकर देते हैं कि आप कोचिंग करके आ जाओ। वो जयपुर पहुंचे, कमरा किराया लिया, कोचिंग में फीस जमा करवा दी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा आपने देखा होगा कोरोना महामारी के चलते 14 मार्च को सभी विद्यार्थियों को घर जाना पड़ा और ये आदेश थे राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, और आदेशों की पालना सब युवा साथियों ने की। और उस समय उनको ये पता नहीं था कि कोरोना महामारी बहुत लंबी चलेगी, लॉकडाउन लंबा चलेगा, तो उसी समय वो लोग अपना सामान लेके जाते। नहीं सरकारों की तरफ से कोई निर्देश थे कि आप सामान लेके जाइए और ये लॉकडाउन या ये कर्फ्यू जो लंबा चलने वाला है। अब स्थिति ऐसी है कि 2 महीने कंप्लीट हो चुके, तीसरा महीना चल रहा है। कमरा किराए को लेकर मकान मालिक रोज फोन कर रहे हैं कि या तो आपका सामान हम बाहर निकालेंगे या सामान पे ही कब्जा कर लेंगे, उसको बेच देंगे, लेकिन आप हमारा कमरा किराया दीजिए। इसके अलावा कई लोगों ने 15, 20, 30 हजार अलग अलग जो कोर्स होते हैं उनको कोचिंग फीस जमा करवा दी थी। अब लॉकडाउन के चलते नहीं कोचिंगों ने कोई संदेश दिया है, निर्देश दिया है कि हम लॉकडाउन समाप्ति के बाद हम लोग कोचिंग फीस उसी फीस में हम कोचिंग करवाएंगे। ये भी नहीं कहा कि हम ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे और ये भी नहीं कहा कि हम कोचिंग फीस वापस लौटा देंगे। अब बेरोजगार दो तरफ से ठगा गया। एक तो कमरा किराया मालिक वाला, जो मालिक मांग रहे कमरा किराया, इसके अलावा जो कोचिंग फीस वाला। साथ में ये भी निश्चित नहीं है कि अब वो दोबारा तैयारी के लिए आ पाएंगे या ना पाएंगे। कई लोगों ने जो कर्जा ले रखा है वो आज इसलिए चिंतित है कि हमारा कमरा किराया माफ होगा क्या नहीं होगा, कोचिंग फीस हमें वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए मैं उन सभी एमएलए, सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस विषम परिस्थिति में युवाओं की आप आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती जा रही है, जो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें आप सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे। हालांकि कई सांसद, कई एमएलए ने लेटर लिखा है, उस हमारे अभियान को मजबूती प्रदान की है, क्योंकि लगातार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ये आवाज उठा रहा है और सर्वप्रथम आवाज उठाई हमने जयपुर में 1 नंबर पर ट्रेंड भी करवाया मामले को और माननीय मुख्यमंत्री तक मामला पूछा है, संज्ञान में है। लेकिन अब इसको मुद्दे को और मजबूत तरीके से उठाना है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगार को राहत प्रदान करें। दोस्तों, क्या उन बेरोजगारों की गलती थी अचानक उनको घर जाना पड़ा? नहीं, वो सामान लेके गए, लेकिन कुछ मकान मालिक ये कह रहे हैं कि हमें किस्त चुकाना पड़ता है लोन की, हमें हमारा गुजारा इनसे चल रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जयपुर में जो बड़ी बड़ी सिटियों के पास बिल्डिंग है तो इतनी गरीब तो है नहीं, लेकिन कई लोगों की मजबूरी होती है, उसमें भी सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो बेरोजगार कहां से देगा जो कर्जा लेके आया था, वो फिर आगे तैयारी कैसे कर पाएगा। तो मैं हाथ जोड़कर सभी जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि कोचिंग वाले फिर भी मनमानी करेंगे, फिर भी दादागिरी करेंगे, उस अवधि का किराया माफ हो और कोचिंग वालों को स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन कोचिंग करना चाहे उसकी मर्जी से, यदि नहीं करना चाहे तो आप ऑफलाइन उनको कोचिंग करवाए लॉकडाउन समाप्ति के बाद, यदि उसकी परीक्षा तिथि आगे हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद एग्जाम आप कहोगे आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा यदि बेरोजगार नहीं करना चाहे तो उसकी खुली चेतावनी है, किसी के बाप से डरते नहीं, ये सत्यता की लड़ाई और लड़ेंगे। लेकिन इसमें साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि कुछ हॉस्टल है, कुछ कोचिंग हैं। हॉस्टल, कई लोग होते हैं जो, कई बेरोजगार भी हैं जो हॉस्टल चलाने का काम कर रहे हैं, कई कोचिंग वाले भी हैं, उनका कहना यही है कि हमारी भी कोचिंग का किराया लग रहा है, हॉस्टल का किराया लग रहा है, हमारी भी हॉस्टल और कोचिंग का किराया फ्री हो तो हम बेरोजगारों की फीस वापस लौटा सकते हैं, बेरोजगारों का किराया हॉस्टल का माफ कर सकते हैं। ऐसे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं उनका भी किराए में राहत उनको भी दी जाए और जो हॉस्टल चला रहे हैं उनको भी राहत दी जाए। यदि हम हॉस्टल वालों को भी राहत मिलेगी और कोचिंग वालों को राहत मिलेगी तो आसानी से बेरोजगारों का किराया और कोचिंग फीस वापस हो सकता है, किराया माफ हो सकता है। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कोचिंग वालों को भी, हॉस्टल संचालकों को भी राहत प्रदान की जाए जिससे बेरोजगारों को राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार मुख्यमंत्री जी तक बात गई है, कई लोग लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि भैया राहत मिलेगी क्या, किराया माफ होगा क्या। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लड़ाई हम शांतिपूर्वक लड़ेंगे, लड़ाई हम जीतेंगे भी
अब एक कोरोना समाप्त हो जाए, बस इसका इंतजार है। चाहे जयपुर में सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी। इस समय हर व्यक्ति घर जा चुका है, सरकार के निर्देशों की पालना की है। अब वो 3-3, 4-4 महीने का किराया कहां से देंगे? 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अब 14 जो जून आएगी तो 3 महीने हो जाएंगे, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर, उनके निर्णयों पर पूरा विश्वास है कि वो बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे, क्योंकि वो संवेदनशील है, लगातार भर्तियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारों की चिंताएं वो चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए वो मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि वो निर्देश देंगे, स्पष्ट निर्देश देंगे कि एक तो कोचिंग मालिकों को निर्देश देंगे कि इनको या तो कोचिंग फीस वापस दी जाए या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करवाई जाए, जैसे बेरोजगार को राहत मिले वो राहत दिलाएं। इसके अलावा स्पष्ट कोचिंग जो मकान मालिक है उनको कहे कि इनका किराया माफ किया जाए। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं छात्र, सबसे यही निवेदन है, ये लड़ाई आप लड़ेंगे, इस लड़ाई को शुरू की है तो जीतेंगे, लेकिन आप लोग संयम बनाए रखें। मुझे पता है लगातार आपके पास जो कमरा मालिक के बार बार कॉल आ रहे हैं, आप उनको कहिए कि कोरोना समाप्त होने दीजिए, हमें जयपुर आने दीजिए, उसके बाद हम इस पे आपका किराया भी देंगे। एक बार उनको बोल दीजिए, क्योंकि जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन साथ में मैं उन जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा, ध्यान रखना, यही युवा साथी आपको सत्ता में लाने का काम करते हैं। यदि इस समय आपने इन विषम परिस्थितियों में इनका साथ नहीं दिया तो कहीं आने वाले 2023 चुनाव में आप इनके सामने जाओगे तो यही युवा कहेंगे कि हमारी कोचिंग फीस की आपने आवाज नहीं उठाई, आपने हमारी कमरा किराया माफ की आपने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम कर्जा लेके पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन, अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को जय आप लेटर लिखे आवाज बुलंद करें कि इन बेरोजगार को राहत मिले, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी है, बड़े बड़े उद्योग धंधे वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन एक गरीब बेरोजगार को क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ये देश का और प्रदेश का भविष्य है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि आप इनका भविष्य बनाओगे तो भविष्य में आपका भविष्य बनेगा, इनका भविष्य बिगड़ा तो आपका भविष्य निश्चित बिगड़ेगा। 2023 को मध्य नजर रखते हुए आप तमाम जो किसी पार्टी का वो नेता हो, चाहे जननेता हो, चाहे वो लीडर हो, कोई भी हो, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए बेरोजगारों के पक्ष में लेटर लिखे, मेल करे और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करें कि वो राहत प्रदान करें। और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है, कोरोना समाप्त होगा, सड़कों पर उतरना पड़े उतरेंगे, दोनों मामलों को लेकर राहत मिले। और कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को लेकर भी हम पूरा समर्थन है, उनकी भी आवाज उठा रहे हैं कि उनको भी राहत दी जाए, जिससे हम बेरोजगार को राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास आज भी है और मैं व्यक्त कर रहा हूं कि वो जरूर राहत प्रदान करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये बड़ा फैसला होगा और उन युवा साथियों को विषम परिस्थितियों में एक अच्छा